सराहना भी चाहिए इनकी ड्यूटी को, जो दिन रात ये ड्यूटी देते हैं और लोगों की हिफाजत करते हैं। क्यों ना कि अगर इनकी ड्यूटी के साथ किसी की जानें बचती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको कोविड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है, रात दिन इनका एक होता है। तो पुलिस महकमा जो है उनको सलाम है हमारी तरफ से, जितने भी काम कर रहे हैं अभी, जो रोडों पे सड़कों पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, बात करें कोविड की, तो कोविड में जितनी परेशानियां हमारी आवाम को सहनी पड़ी है, उसके साथ साथ अगर पुलिस महकमे की बात करें, उनसे कहीं ज़्यादा परेशानियां उनको भी आई हैं। तो कोविड की लहर में कैसे लोगों को इस वबा से बचाया, कोविड की लहर में कैसे पुलिस महकमे ने काम किया, वो भी काबिल तारीफ़ है। तो इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खानियार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब मुबशर बुखारी साहब। तो बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम, थैंक यू। सर, बात करें कोविड की, तो कोविड में बहुत सारी परेशानियां आई। हालांकि लोगों को भी, और फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें, डॉक्टरों के बाद आपको दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आपने रात दिन काम किया। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए कोविड की सेकेंड वेव का सफ़र? बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे मौका देने के लिए, कोविड पे बात करने के लिए। जब जहाँ तक कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर्स होने का ताल्लुक है, अब सोल्जर इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, चाहे वो रात को हो, चाहे वो रात हो, दिन हो, बर्फ़ हो, छाँव हो, धूप हो या बारिश हो। ये एक सिपाही जो होता है, ये हमेशा तैयार होता है किसी भी कॉन्टीजेंसी को, किसी भी क्लामिटी को झेलने के लिए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये क्लामिटी जो थी, दिस वाज अननेचुरल क्लामिटी, कोविड की सूरत में जो हमारे पास आई। तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट पूरी बाकी एजेंसीज़ के साथ, जो भी हमारी अलाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, उनके साथ पूरा तैयार था, क्योंकि हमें लास्ट ईयर का ऑलरेडी एक्सपोजर था। इसलिए इस बार तो हम कम्प्लीटली तैयार थे इससे निपटने के लिए। सर, बात करें कोविड की पहली वेव में, तो आपकी उसके बाद ही पोस्टिंग हुई है यहाँ। तो कोविड की पहली वेव को अगर देखें या कोविड की सेकंड वेव को देखें, कितनी मुश्किलातें आई हैं? इस बार जो है लोगों में एक चीज़ देखेगी कि लोगों में अवेयरनेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोग समझ चुके थे कि लास्ट लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इस बार केसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, इस बार डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, ह्यूज डेथ्स थे, इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हुई। कॉन्टीजियस जो यहाँ पे ये वायरस जो था, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। तो लोगों का अवेयर होने की वजह से हमें इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में लोगों की ही मदद मिली, इनफैक्ट। तो क्योंकि लोगों ने प्रॉपरली कोऑपरेट किया, जिसको जो बोला गया उसने प्रॉपरली कोऑपरेट किया। अब आजकल जो है, आजकल काफ़ी केसेस भी कम हो गए हैं, डेथ्स भी कम हो गई हैं। तो वी आर फीलिंग कंफर्टेबल पोजीशन राइट नाउ। हो सकता है कि लॉकडाउन दिन ब दिन कम होता जाएगा। जी सर, अगर बात करें ड्यूटी की, तो कोविड के चलते आपकी कैसा ड्यूटी शेड्यूल होता था, और कोविड से पहले जो नॉर्मल सिचुएशन होती थी तब कैसा शेड्यूल होता था? कोविड में हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर हुकाम की तरफ से, जो हमारे आला अफसरान हैं, गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ये जो वायरस है, इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। तो हमें बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। सो आपने देखा होगा कि रमज़ान के पहले अशरे में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया। तो और मतलब हमारी ड्यूटी, आप यकीन माने कि सुबह 6 बजे शुरू होती थी। 6 बजे हम डिप्लॉयमेंट करते थे, ऑल कट ऑफ्स लगाते थे, इंश्योर करते थे कि कोई भी अननेसेसरली कोई भी बाहर ना निकले, रोडों पे ना चले, गैदरिंग्स ना हो, पब्लिक गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस गैदरिंग्स या प्राइवेट गैदरिंग्स, कोई भी। तो सुबह 6 से लेके शाम के 8 बजे तक हम पूरी अपने मैन पावर के साथ, अपने काउंटर पार्ट सीआरपीएफ या हो, बाकी जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस है, उनके साथ लेके पूरे रोडों पे खड़े होकर हम पूरा लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते थे, और बहुत सख्ती से। और आपने देखा होगा कि 15 और 20 दिनों के बाद ही
केसेस का रैंपेंट कम होना शुरू हो गया जब लॉकडाउन स्ट्रिक्टली लगा। जी। सर बात करें अगर जब आप इससे पहले कहीं और पोस्टिंग थी, जब आप यहाँ पे नॉर्थ में सिटी में आए तो लोगों का कैसा बर्ताव रहा आपके साथ? लोगों का बर्ताव माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए लोग हैं। और जो भी इसको चाहे वायरस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जब इनको अच्छी तरह से जब इनको जहनिशीन कराया जाता है, इनको समझाया जाता है, दे प्रॉपरली कोऑपरेट। दे आर सेंसिबल पीपल। शहर के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और अपने माशाल्लाह अपने इसमें अपने काम में अपने सलाहियतों में बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सर कोविड में चलते कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते थे, कितना मुश्किल रहा आपको उनको समझाना? हाँ, कुछ काफ़ी लोग ऐसे, उनका तासुर ये था कि ये ऐसे ही कोई ये वायरस नहीं है, ऐसे ही ये हमने बंद रखना है, ऐसे ही। बट दैट वाज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट ऑफ दिस सॉर्ट। यहाँ पे क्या, जब उनके अपने रिश्तेदार बीमार हो गए, जब वैसे लोगों के खुद वो बीमार हो गए या जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ली, रिश्तेदार बीमार हो गए, काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। और मतलब नौजवान जो है वो उनकी बिकॉज ऑफ कोविड डेथ्स हो गई। तो खुद ब खुद उनको पता चल गया कि ये कोई अफवाहबाजी नहीं है, ये वाकई में एक ये एपिडेमिक है, इट्स अ ड्रेडेड एपिडेमिक। तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीपल दे फेल इन लाइन, आराम से वो उनने खुद कॉपरेट किया। बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो हर एक रात में एक लॉ एंड ऑर्डर आता था, और कैसे इम्प्लीमेंट करते थे आप उसको? कौन सा लैंडर? सर अगर कोई भी हो या सिक्योरिटी की बात करें, आपको वहाँ पे तैनात करने या फिर कुछ बंदे वहाँ रखने, तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते थे ये कोविड की गाइडलाइन जो है लोग पूरी तरह से फॉलो करें? हाँ, जो लॉकडाउन का था, लॉकडाउन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिवाज है कि यहाँ पे 6 7 8 बजे तक दुकानें बंद होती हैं। तो वही पीरियड जो था उसमें हमें लॉकडाउन लगाना पड़ता था ऑटोमेटिकली। 8 बजे के बाद जो सर्कुलेशन, जो लोगों की आवागमन था वो तो कम था ऑलरेडी, इसलिए हमें रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी उसके हवाले से। सर अगर बात करें अब जो है कश्मीर में सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, अब जो है ड्रग एडिक्ट हो रही है हमारी यूथ, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ये जो पिछले 2 साल से, जब से ये कोविड है, लास्ट मार्च में ये कोविड स्टार्ट हो गया था और इसमें अभी जून है, 1.5 साल से कोविड चल रहा है। इसके चलते हुए हमारे मतलब काफ़ी लोग जहनी तौर से थोड़ा सा दबाव के शिकार हैं। और देखिए, सुसाइड एक वही बंदा करता है जो सबसे कमज़ोर दिमाग और दिल का बंदा हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नियामत दी है आपको, आपके ज़िंदगी की शक्ल में, और उसने बोला है कि अपने आप से प्यार करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप को साफ़ रखो, अपने आप को खुश रखो। और जो जहनी तौर से, दिमागी तौर से और कल्बी तौर से जो कमज़ोर होते हैं, वही इन सुसाइड की तरफ जाते हैं। कि जो सुसाइड विसाइड है, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग करते हैं जो दिमागी तौर से बहुत ही कमज़ोर, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो दुनिया की चीज़ों से, दुनिया हालात से फाइट करना नहीं चाहते हैं। उनको एक ईजी वे लगता है टुवर्ड्स सुसाइड। दैट्स एब्सोल्युटली रेडिकुलस। तो आप उनके लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो कि वो इस चीज़ को हट के अपने प्रोफेशन को या फिर किसी चीज़ का जुनून है उसे फॉलो करें? जी, सबसे सबसे पहले वो इस उस स्टिग्मा से निकलें, उस चीज़ से बाहर निकलें और देखें ये वायरस इतनी देर रहने वाला नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू लॉस फॉर 1 साल और रहेगा या 2 साल रहेगा। बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड कि ये वायरस जब तक जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जब तक वो इसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगी, जब अंदर से वो इम्यून सिस्टम उसका डेवलप नहीं होगा, तो तब तक ये वायरस वक्तन फ़ौतन अटैक करेगा। तो जो हमारे पास वैक्सीन आई है, ये आपके अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत पैदा करेगा, उससे फाइट करने की कोशिश पैदा करेगा, उसकी कुव्वत पैदा करेगा। तो ऑटोमेटिकली दिस थिंग विल गो ऑफ। और मेरा उनसे यही है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो अपनी आपको इन चीज़ों में पढ़ने से मुझे लगता कोई चीज़, आप बाकी चीज़ों में लगी है, स्पोर्ट्स में लगी है, ये पढ़ने लिखने में लगी है, अपने आप को सोसाइटी के कामों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा काम है अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने बहन भाइयों को पालना, उसमें लग जाओ तो ये फितना दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब जो है सर एक खुशी की बात यह है कि कोविड के केसेस में अब गिरावट आ रही है, तो किस हवाले से आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन जो हो गई, उसकी वजह से
कोविड के केसों में जो है गिरावट आना शुरू होगी, क्योंकि इसने एक इम्यूनिटी तैयार की है। अभी सेकंड डोज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लग चुका है और उनको कोविड अब अटैक नहीं कर पा रहा। उन्होंने एंटीजेंस डेवलप किए हुए हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया जिनको अंदर बोला गया। मतलब मैं देखता हूँ मैं अपने घर की बात करूँगा, मेरे मेरे घर वाले पिछले 2 महीने से बाहर नहीं निकले हैं। सो दिस लॉकडाउन, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन जो लगा, इसने एक मुस्बत इम्पैक्ट डाला है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में डाला है, जिसकी वजह से केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। इससे कम भी केसेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। विल बी बैक टू नॉर्मल इन वेरी नियर फ्यूचर। आखिरी सवाल सर, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? लोगों के लिए बस, द डिफ़िकल्ट फेज इज़ ओवर। अब कहते हैं कि थर्ड वेव है, बट वो मेंटली तैयार रहें। थर्ड वेव कुछ अक्टूबर में, जो जैसे साइंटिस्ट ने बोला है, जैसे पल्मोलॉजिस्ट ने बोला है कि अक्टूबर में कुछ अक्टूबर थर्ड वेव आ सकती है, इट कैन हैव ए पीक। मेरा यही है कि सबसे पहले वो अपने आप को उसके लिए तैयार करें, चाहे थर्ड वेव हो, फोर्थ वेव हो, फिफ्थ वेव हो, सिक्स वेव हो। वायरस यहाँ से जाने वाला है नहीं, वायरस एयरबोर्न है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इट कैन अटैक नहीं पड़ी। अपनी इम्यूनिटी डेवलप कीजिए, अपने हाइजीन रखिए, प्रॉपर अपनी फिजिकल हाइजीन रखिए, अपने आप को साफ रखिए, और मेडिटेशन कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, हमारी नमाज सबसे बड़ी मेडिटेशन है। तो इन चीज़ों का फॉलो कीजिए और खुश रहिए। तो टेक प्रोटीन रिच डाइट। तो मुझे लगता है कि अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए आगे कोई भी मुसीबत जो है वो टल सकती है। सर सवाल आपसे ये रहेगा कि जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उससे आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स में कोविड में सबसे पहले हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट था, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हों, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले हमारे ड्राइवर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो एक ऑर्डरली हो, या वो बेचने वाला हमारा जो मेडिसिन बेचने वाला या मेडिसिन सप्लाई करने वाला बंदा हो। एक तो वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, और पुलिस थी जो इनको फैसिलिटेट करती थी, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो, या जो लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए जो कट ऑफ्स लगाए हो, जो डिप्लॉयमेंट हो, तो जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे। आप यकीन माने कि वी वर द वर्स्ट हिट। मेरे अपने डिपार्टमेंट में हज़ारों की तादाद में हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारे मिड रैंक अफसरान और सीनियर अफसरान सब के सब पॉजिटिव हो गए। और कुछ लोगों की तो हालत बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गई। तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब निमोनिया उनका ठीक हो गया, वो बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। तो हमने इसमें कोविड में अपने डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग खोए भी हैं। एदाद-ओ-शुमार मैं नहीं जाऊंगा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन इफेक्टेड, थाउजेंड्स हैव बीन, मतलब कंप्लीटली दे हैव टर्न पॉजिटिव, एंड बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे नर्स हैं, वो भी इसका शिकार हो गए। सो लेकिन हमारा काम है, वी हैव बीन पेड फॉर दिस, हमें गवर्नमेंट ने इसके लिए नियुक्त किया है, हमारा काम है। बट यकीन माने मेरा कि हमारे काफ़ी सारे लोग इससे काफ़ी मुतासर हो गए। थैंक यू सर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नॉर्थ श्रीनगर के मुबशिर बुखारी साहब। काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, और हमें सराहना भी चाहिए इनकी ड्यूटी को, जो दिन रात ये ड्यूटी देते हैं और लोगों की हिफाजत करते हैं। क्यों ना कि अगर इनकी ड्यूटी के साथ किसी की जानें बचती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको कोविड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है, रात दिन इनका एक होता है। तो पुलिस महकमा जो है, उनको सलाम है हमारी तरफ से, जितने भी काम कर रहे हैं अभी, जो रोडों पे सड़कों पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।